हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। तो इसमें हम जस्ट देखने वाले हैं आपके स्पाउस के चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और हमने नहीं देखे हैं। और आज काफ़ी मतलब लग रहा है जैसे समथिंग इज़ वेरी अर्जेंट। कुछ तो है, ऐसा है जो बहुत अर्जेंट है, शायद उनकी तरफ से आपके लिए कुछ सुनने के लिए। तो देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। अपना फुल जो एक फोकस है वो रीडिंग पर रखिए, एनर्जी पर रखिए, जिससे कि आपको आपके चैनल्ड मैसेजेस मिल सकें। तो पहले भगवान का नाम लीजिए। सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि करंटली मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे होता है ना, आप बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंफ्यूज होते हो और आपको नहीं पता होता कि आपको मतलब यू आर लुकिंग फॉर सम पीस। शायद आप शांति ढूंढ रहे हो। आप जो लोग देख रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हो और अपनी लाइफ में कहीं शांति को ढूंढ रहे हो। मतलब चाहे वो आपके करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या थोड़ा पर्सनल आपके फैमिली पर्सपेक्टिव से, या आपके लव लाइफ पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आप एक शांति को ढूंढ रहे हो जो कि भी आपको मिल नहीं रही है। तो करंटली यू आर वेरी टेंस्ड, और शायद इसी वजह से आज आपके स्पाउस आपके लिए ये रीडिंग दे रहे हैं मतलब वो चैनल्ड मैसेजेस दे रहे हैं। तो वो बेसिकली शायद आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे ये जो कन्फ्यूज़न है ना आपकी, यही आपको बांध रही है, यही आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, यही आपको मतलब एक बंधा हुआ महसूस करा रही है, आपकी कन्फ्यूज़न। और ये कन्फ्यूज़न आपकी एंड आपके ही विजडम से होगी, ठीक है। मतलब जो कन्फ्यूज़न आप फेस कर रहे हो, उस कन्फ्यूज़न का सल्यूशन भी कहीं ना कहीं आप हो। ये स्पाउस आपके कह रहे हैं कि लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादातर होता है। मोस्टली सल्यूशंस हमारी ओर से आते हैं। तो आपको खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप बुद्धू हो, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है, या फिर आपके थॉट्स या आपके ओपिनियंस कोई मैटर नहीं करते हैं। भले ही आप ये बातें किसी से सुन रहे हो करंटली, या सुनी है आपने, या फिर आप ऐसा सोचते हो अपने बारे में कभी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके स्पाउस ऐसा नहीं चाहते कि आप इन सब
के चलते हुए इमोशनली खुद को टॉर्चर करो, ऐसा नहीं चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली परेशान हो रहे हो, आप मतलब यू आर नॉट स्माइलिंग, आप खुश भी नहीं हो रहे हो, आप स्माइल भी नहीं कर रहे हो, आप पता नहीं किस चीज़ से रूठे हुए हो या परेशान हो। तो वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त सिर्फ आपको अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके स्पाउस आपको इतना कहना चाह रहे हैं कि आपके आगे प्रॉस्पेरिटी है, बस आप उसे अभी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि उन्हें आप पर ना एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है, एक विश्वास है कि आप इस प्रॉब्लम को भी फेस करके पार कर जाओगे और इसके अहेड आपके लिए डिवाइन अबंडेंस है। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा समय ना आप मतलब भगवान के सामने भी बिताएं, ठीक है, जहाँ आपको वास्तव में शांति मिलेगी। ये सिर्फ एक भगवान के सामने बैठकर ही हमें शांति मिलती है, और हम कहीं भी शांति को ढूंढ लें हमें कहीं शांति नहीं मिलती। तो आपके लिए वो प्रे कर रहे हैं, जिसको भी वो मानते हैं, ठीक है, जो भी जिन पर भी वो विश्वास रखते हैं अपना स्ट्रॉन्ग, जिनकी पूजा करते हैं, वो आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, वो आपके हेल्थ के लिए भी प्रे कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका हेल्थ भी रिकवर होगा, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और उन्हें ना आजकल सपने में ना, या फिर उन्हें हकीकत में भी ना, जैसे हकीकत में अगर माने तो उनको बर्ड्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चहकते हुए। तो वो चहकना कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिविटी को रिमाइंड कराता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ ना कुछ गुडनेस आने वाली है, तो वो बहुत होपफुल है उस गुडनेस को आपसे शेयर करने के लिए, उस पॉजिटिविटी को आपसे शेयर करने के लिए, या गुड न्यूज़ को आपसे शेयर करने के लिए। और वो भी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना नेचर के साइंस पर भी ध्यान दिया करो, कि नेचर हमें बताता है कि कब क्या अच्छा होने वाला है, क्या ख़राब होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर उन्हें सपने ऐसे आते हैं तो उन्हें आजकल ना मतलब ऐसे सपने नज़र आ रहे हैं जैसे एलिफेंट हो तो एलिफेंट के साथ उसका बच्चा हो, या फिर कोई ऐसा एनिमल हो तो उसके साथ उसका बच्चा हो। तो उन्हें ना आजकल ऐसे बहुत प्यारे सपने आ रहे हैं। तो वो आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें कह रहे हो कि आपको केयर की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कह रहे हो आपको एक केयर की ज़रूरत है। तो वो आपसे इस मामले में कहना चाहेंगे कि भले वो अभी आपको फिज़िकली केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इमोशनली आपके एनर्जी को कभी कभार महसूस करके, या फिर आपको कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेजेस भेजकर वो थोड़ा बहुत आपको इमोशनल लेवल पर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं। और पिछले हो सकता है कुछ महीनों से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप दोनों को ना ब्लॉक कर रहा है, मतलब आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों के कम्युनिकेशन को, या फिर कुछ जो आप दोनों कभी महसूस करते हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो कुछ ब्लॉक कर रहा है। तो वो ब्लॉकेज क्या है और क्या नहीं, ये देखते हैं। कुछ तो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है कहाँ से? ओके, ब्लॉकेज इस तरीके से हो सकती है, जैसे वही है जैसे होता है ना, जब हम किसी चीज़ के टेंशन में होते हैं ना, हम प्रॉपरली किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मतलब मान लीजिए जब तक हमारा माइंड फ्री नहीं होता है ना, या जब तक हम अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम किसी भी चीज़ पर फुल फोकस के साथ काम नहीं कर सकते। चाहे वो
कोई भी डायरेक्शन हो लाइफ में, ठीक है, आपका करियर हो, आपका लव लाइफ हो, या आपका पर्सनल लाइफ हो, या आप अपने स्पिरिचुअलिटी को भी देखें, तो जब तक कि आपका पूरा मन, और जैसे कहते हैं ना कि अब तो मैंने ये करना ही है, अभी मैं जहाँ हूँ मुझे इस पर ध्यान देना है, बाकी सब मुझे पीछे रखना है, अभी मैं जहाँ हूँ मुझे इस पर ध्यान देना है, बस ये जो एक पावर और ये जो एक कंट्रोल होता है ना, ये होना ज़रूरी है। ये कंट्रोल नहीं आ रहा है, या तो उनमें या आप में, या दोनों में, और शायद ये खुद पर कंट्रोल ना आना ये आप दोनों के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है, ऐसा उन्हें लगता है, या फिर आप दोनों के लिए ये गाइडेंस आ रही है, मीन्स आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके लिए। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप काम करोगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी कुछ तो बेटरमेंट होगा, और अगर वहाँ बेटरमेंट होगा तो यहाँ भी बेटरमेंट होगा। अगर आप रेगुलरली मतलब, या फिर आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो हमारे लिए है, हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हैं, अभी भी हैं, भले ही हम उससे नहीं मिले हैं, लेकिन अभी भी हम उससे कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है कि जब आप इन्हें याद करते हो ना, तो याद करो, फिर ये नहीं फिर कुछ पीछे आगे पीछे का पुराना या कुछ भविष्य का, कुछ ऐसा नहीं सोचना। या जब आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, तो बस उस काम पे पूरा ध्यान रखना है, फिर ये इधर उधर मन नहीं भटकाना। तो शायद मन भटकने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो प्रॉपरली, एक दूसरे से अपनी एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, जिस वजह से वो नहीं चाहते कि आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होए। मतलब अगर ये इन फ्यूचर भी देखा जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात आ रही है कि आपको एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि कम्युनिकेशन ब्लॉक होए और आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वो ये नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि रेगुलर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहे, जब आप मिल भी जाए ना तब भी एक रेगुलर कम्युनिकेशन रहे, जिसमें आप दोनों को कोई ब्लॉकेज ना हो, और आप दोनों जब एक दूसरे के सामने हो ना, तो एक दूसरे पर ही ध्यान रखो। अगर वो आपकी बात को सुन रहे तो बस वो उस टाइम आपको ही सुन रहे, वो किसी और चीज़ को नहीं सुन रहे। अगर आप उस वक्त उनके साथ हो, तो बस आप उनके साथ हो, फिर आप और किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तो मतलब ये एक डीप मैसेज है आप लोगों के लिए, आपके मतलब फ्यूचर मैरिड लाइफ के लिए, एक अच्छे सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ से भी आ रही है। तो ये कंट्रोल अभी से होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस वक्त जिस चीज़ में हम उस पर पूरा फुल कंसंट्रेशन करें, तो वो उसमें ग्रोथ आएगी, ठीक है। अच्छी रीडिंग आई है ये रीडिंग आनी बहुत ज़रूरी थी बहुत सारे लोगों के लिए। आउट्रागियस ओपननेस, गुड ब्लेसिंग्स, मतलब पॉजिटिविटी की जब इन्होंने बात करी ना, तो इसीलिए ये कार्ड आ रहा है कि आई एम ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग्स। आप अब अपने खुले दिल से ब्लेसिंग्स जो भगवान की ओर से आपके लिए आ रही हैं, उसे रिसीव करने के लिए अब आप ओपन हो, और आप बिल्कुल बिलीव रखते हो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। करेज, आगे बढ़ो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। ये बहुत मोटिवेशन वाले मैसेजेस हैं आपके लिए, और अवेकनिंग कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा समय भगवान के सामने बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही स्थान है जहाँ पर हमें वास्तव में बहुत शांति मिलती है। क्योंकि हम हैं कौन, हम आत्मा हैं। हम अगर अपने स्वभाव का काम करेंगे तभी तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन अगर ऐसे हम सिर्फ ऑल टाइम बॉडीली ड्यूटीज़ में लगे रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, तो हम थकते नहीं हैं, हमें एनर्जी आती है। इसलिए कहते हैं कि नाम जाप बहुत ज़रूरी है। और नाम जाप कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है,
ये महामंत्र का जब हम जाप करते हैं तो स्वयं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की हमें कृपा भी मिलती है, हमें शक्ति भी मिलती है, हम पवित्र भी होते हैं और हम भगवान से कनेक्ट भी होते हैं। और हमारे लिए जो अच्छा होता है ना हमारी लाइफ में वो होता है, जो बुरा होता है वो निकलता जाता है, जो अच्छा होता है वो आता है। और अच्छा क्या है? जो भगवान अपनी ओर से कृपा के रूप में, मर्सी के रूप में हमारे लिए भेजेंगे। ठीक है? तो और हमारे क्या कहते हैं उसे, हमारी अवेकनिंग होती है, हमारी क्लेंजिंग होती है। एंड लॉस का कार्ड आ रहा है। देखो, अगर आपको ऐसा बार बार ऐसा याद आता है ना कि क्या लॉस हुआ है, क्या आपने खोया है, क्या आपने कहाँ गलती करी है, या फिर आप बहुत डाउन आजकल मुझे लग रहे हो, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अभी अब आपको आगे बढ़ना है, अभी आपको आगे बढ़ के अपने आप को निखारना है, अपने पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। ठीक है? तो ये लॉस वॉस पे ध्यान मत दो। बस आपने किस पे ध्यान देना है कि बस अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरी अवेकनिंग पर, मुझे मेरी लाइफ को बैलेंस करने पर, मुझे भगवान से कनेक्ट होना है, मुझे ये सारे कर्तव्य निभाने हैं। जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे बढ़ना है। तो आपके लिए ये गाइडेंस आपके लिए एक कंप्लीट रीडिंग की तरह भी आ रही है, प्लस आपके स्पाउस के चैनल्ड मैसेज की तरह भी आ रही है, और ये भगवान की ओर से भी गाइडेंस आ रही है। मतलब ये रीडिंग आपके लिए बहुत पर्सनल रीडिंग है। ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल ऐसी रीडिंग है कि आपका सुनना लिखा था इस रीडिंग का, कि इस रीडिंग को आपने ही सुनना था और आपने सुन लिया, बस आपको काम करना है। तो ये बिल्कुल फुल पैकेज वाली रीडिंग आ रही है आपके लिए। चाहे आप इसे अपने लिए देखो, चाहे आप रिलेशनशिप के हिसाब से देखो, मतलब आपका स्पाउस और आप जो आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगे उस हिसाब से देखो। ठीक है? या फिर आप एक स्पिरिचुअलिटी के तरीके से भी देखो। तो आपके लिए फुल पैकेज रीडिंग ये आ जा रही है, जिसमें आपको आपसे स्पाउस के बात करने का भी एक मतलब पता चला कि वो आपसे बात क्यों करना चाहते थे। इसीलिए करना चाहते थे कि वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और ये थी आज की रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।